जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम आपकी जो लव स्टोरी है, जो चल रही है या फिर रुक गई है, इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बताने वाले हैं। क्या है आखिर आपके इस रिश्ते का सच? क्या है इस रिश्ते की सच्चाई? कितना इस रिश्ते में प्यार है, कितना इस रिश्ते में धोखा है, कितना इस रिश्ते में समर्पण है और कितना इस रिश्ते में अट्रैक्शन है। जो भी हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी एक सांस लेनी है। उसके बाद आपको उनके बारे में सोचना है जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, जिनके साथ आप इस रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, एक फाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा था कल सभी लोगों ने कमेंट्स में बताया। मोस्टली हमें लगता है कि 50% लोगों ने बताया कि नहीं दी, वो हम मेडिटेशन करते हैं, हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो हमें खुशी होती इस बात की कि रीडिंग के साथ साथ हम कुछ स्पिरिचुअल सा भी आपको सिखाते जा रहे हैं। रीडिंग के साथ साथ हम आपकी ज़िंदगी में 2 मिनट का ही सही पर सुकून ला रहे हैं, पॉजिटिविटी ला रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
चलिए 1 मिनट के लिए कुछ पॉजिटिव सी अफर्मेशंस देते हैं। आंखें बंद करके इसे दोहराइए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, दया से, करुणा से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक हो रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। हर क्षेत्र में मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन मेरी आध्यात्मिक उन्नति होती जा रही है और मैं बहुत शांत हूँ। बहुत एकाग्र है मेरा मन। मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी पाना चाहता हूँ वो सब कुछ हो रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज से अब तक गायत्री मंत्र होता था, मेडिटेशन होता था 2 मिनट का। अब से हम 2 मिनट की पॉजिटिव अफर्मेशंस भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब जिन्हें अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है वो इसे ज़रूर सुनेंगे, और जिन्हें सिर्फ रीडिंग देखनी है, जिन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो वो उनकी इच्छा, ठीक है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आपका एक विचार, एक पॉजिटिव थॉट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप हमारे साथ डेली इसे ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, पाइल चूज़ कर लिया आपने, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लिया? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या है आपके रिश्ते का सच? क्या है इस रिश्ते की सच्चाई? क्या था इस रिश्ते का पास्ट और अभी क्या चल रहा है इस रिश्ते में, और फ्यूचर में क्या होगा? प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा? क्या होगा? इस रीडिंग में हम सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको गॉड गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपके पार्टनर का और आपका साइन बता देते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम है। सबसे पहले इस रीडिंग की जो एनर्जी है स्पेशली बड़ी पॉजिटिव सी है। जो बीत गई वो बात गई। इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करते हैं और ये बात पक्की है कि फीलिंग्स, ये सॉन्ग जो हम सुना रहे हैं इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं छुपी हुई हैं और दिल से, आत्मा से वो आपसे यही कहना चाहते हैं। आंखें बंद करिए और इस सॉन्ग को, इसका एक एक शब्द महसूस करिए। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा
चाहत में मैं हर गम उठा लूँगा, तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूँगा, तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूँगा, तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूँगी, तेरी चाहत में। अब आप कहेंगे कि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो इंसान इतना मतलबी हो जाए, इतना खुदगर्ज हो जाए, जिसे मेरा दर्द तक न दिखाई पड़े, मेरे आंसू तक न दिखाई पड़े, वो दुनिया कैसे भुला सकता है? चलिए इस रिश्ते की थोड़ा सा पास्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रांगली ये एक सोलमेट कनेक्शन है और अब दोनों के रिश्ते में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर यूं कहो कि हुआ करती थी। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आप दोनों खुद नहीं मिले थे, आपको ईश्वर ने मिलाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस है, तो आप खुद नहीं मिले थे इनसे। नियति आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आई थी, और जब ये आपसे पहली बार मिले थे ना, तो आपको भी बहुत पॉजिटिविटी फील हुई थी, बहुत अच्छा महसूस हुआ था। बहुत सारे लोगों के लिए बताते हैं कि ये वाकई बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने जो किया है वो तो हम अभी बताते हैं थोड़ी देर में, क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन ये वाकई पॉजिटिव इंसान है और आप भी बहुत पॉजिटिव, बहुत मैच्योर इंसान हैं। जब ये आपसे मिले थे तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये आपको छोड़ेंगे। शुरू में ये आपके लिए बहुत लॉयल थे, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर इन्हें जाना पड़ेगा। ये आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरू में कुछ दिनों तक आप दोनों के दरमियान चीज़ें अच्छी चली, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आपकी फैमिली को लेकर, आपके करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते रहे और इनकी लाइफ में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते रहे, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन ये थोड़ा सा इम्बैलेंस होते रहे। समझ रहे हैं? और इनसे ज़्यादा तो आपकी ज़िंदगी में जैसे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी फैमिली की तरफ से, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, अपने परिवार को लेकर, करियर को लेकर, स्टडी को लेकर, जो भी आप जैसा भी करते थे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में संतुलित नहीं थी, जिसकी वजह से आपको बहुत चिड़चिड़ापन होता था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत स्टक हो जाते थे, आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती थी, कोई समझता नहीं था। ये समझते भी थे, संभालते भी थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी लाइफ में भी चीज़ें बिगड़ने लगी। समझ रहे हैं? इनकी लाइफ में भी चीज़ें बिगड़ने लगी और इनकी लाइफ में भी फाइनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट हो गए इनकी लाइफ में भी, जिसकी वजह से फिर इन्हें थोड़ा सा ये लगा कि इस टाइम पर मुझे भी मेरे करियर पर फोकस करना है। अच्छा, एक बात और, इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये आपको छोड़ेंगे। देखो, पैसों को लेकर इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई। अब पैसों को लेकर जैसे कि बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, या परिवार में या कुछ नहीं करते हैं जैसे ये, तो इनके माता पिता में, मतलब परिवार में पैसों को लेकर कलह क्लेश होने लगा।
तो इनको थोड़ा सा लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, चीज़ें जैसे पहले चल रही थी अब आगे शायद ऐसी नहीं चल पाएंगी। तो पहले ये जो सारी अटेंशन आपको देते थे सब कुछ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको शायद ये जैसे एंजल्स की तरफ से साइन मिलने लगा कि भाई अब इनकी ज़िंदगी ना खतरे के निशान पे है और इन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे सबसे पहले अब स्टेबल होना है मेरे करियर में। अब मेरे करियर में मुझे स्टेबल होना है। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर शायद आपको छोड़कर चले गए। कैसे छोड़ के? शायद वो कहीं और शिफ्ट हो गए या फिर वो कम ध्यान देने लगे आपके ऊपर। पहले से आप अपने परिवार को लेकर परेशान थे, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में मैच्योर हैं, अपनी मैच्योरिटी से आपने बहुत कुछ संभाल रखा है, वरना आपकी ज़िंदगी में पारिवारिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब आप पहली बार इनसे मिले थे तो आपको बहुत खुशी हुई थी, आप एक बच्चे की तरह खिल उठे थे कि यार शायद कोई समझने वाला मिल गया, शायद अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे कि कोई हमराज मिल गया, कोई हमसफ़र मिल गया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आई थी। लेकिन आपको भी गुस्सा कम नहीं आता, बहुत गुस्सा आता है। और फिर ये भी अपनी लाइफ में आपको इग्नोर कर रहे थे, पास्ट में बिज़ी हो रहे थे, कम टाइम दे पा रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो पर गुस्से में आप इन्हें ब्लॉक कर देते थे। कभी ये आपको ब्लॉक कर देते थे, कभी आप इनको ब्लॉक कर देते थे। इस तरह ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता था और धीरे धीरे पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत स्टक होती रही। शायद इन्होंने एक समय पर आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया। मतलब कि फिर आपको ये लग ही नहीं रहा था कि हमारे रिश्ते का कभी कुछ फ्यूचर होगा। इनकी हरकतों से आपको यही लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं है और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन हो गया है, बहुत बिज़ी हो गया है, तो शायद मुझे इससे कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो सपने, वो जो वादे, वो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी आपके मन में, जो टूट रही थी, उसका दर्द आपको अंदर ही अंदर जकड़ रहा था। आप स्टक होते जा रहे थे, स्टक होते जा रहे थे, स्टक होते जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा था इस रिश्ते का पास्ट। अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करके, मतलब कि जो स्थिति उनकी पहले थी उससे बेहतर स्थिति करके वो आपकी ज़िंदगी में अब आना चाह रहे हैं। अब वो अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते। अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जिस इंसान ने मुझे उस वक्त छोड़ दिया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, समाज के बारे में सोच रहा था, अपने करियर के बारे में सोच रहा था, जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अब क्यों? अच्छा, आपकी ज़िंदगी में फैमिली वाइज और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आज भी नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में पहले से और अब में काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, प्यार देखो ये पहले भी करते थे, सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का आज भी करते हैं। प्यार ये पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। और इसीलिए अब ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो भी हुआ था वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे और शायद इनके ऊपर अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो इन्हें जाना पड़ा कहीं। देखो, ये थोड़े से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बार बार रोने लग जाएं और बार बार बताएं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी नेगेटिव घटनाएं घटती रही, लेकिन इन्होंने ना शो ऑफ किया, ना किसी से शेयर किया। क्योंकि देखो, ये इंसान थोड़ा पॉजिटिव है, समझ रहे हो आप? ये इंसान थोड़ा पॉजिटिव है। जब ये पहली बार भी आपको मिले थे ना, तब भी आप इनकी पॉजिटिविटी से ही अट्रैक्ट हुए थे। और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये भी स्पिरिचुअल है और आप भी स्पिरिचुअल हैं। हाँ, आप भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है।
समझ रहे हैं? इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ भी है, लेकिन उस टाइम पर इनको यही लग रहा था कि देखो अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है कि मैं अपने दम पर कमिटमेंट दूँ, अपनी फैमिली से बगावत करूँ, शादी करूँ। अभी मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्टेबल करना है, सही करना है। और इसीलिए उस टाइम पर ये आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। जी हाँ, उस टाइम पर आज ये देना चाहते हैं। जो भी फैमिली इश्यूज़ थे, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं ये, समझ रहे हैं? और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर के लिए आपका हाथ थामना चाहते हैं, ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ पाना चाहते हैं ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन अब ये आपको लेकर मतलब उस लेवल पर ये पहुंच गए हैं कि अब करियर के लिए, फिर फैमिली के लिए आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। पर वही बात है ना कि अब आपको इन पर इतना यकीन नहीं है। शायद दिल पर बहुत पत्थर रख के आपने मूव ऑन कर लिया था। भूले आप इन्हें कभी नहीं थे, लेकिन बस यही था कि इनकी उम्मीद छोड़ दी थी आपने। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन तो काफ़ी समय बाद मिले हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम निकल गया हो सकता है कि कई सालों बाद आए हों कुछ लोगों के पर्सन। तो अभी वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आप शायद उनसे अब नहीं मिलना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि आप बस दूर से उन्हें देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये इंसान, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन आप उन्हें ये शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं। आप अब दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार आपका यकीन तोड़ दिया है, एक बार इन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। अब आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में उस तरह से चीज़ें कभी बन नहीं पाएंगी। एक बार जो आपका मासूम दिल टूट चुका है, वो अब शायद इनकी 1000 माफ़ियों से भी जुड़ नहीं सकता। लेकिन ये अगर दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आना चाह रहे हैं, मिलने आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलने आना चाहते हैं। जी हाँ, अपनी फैमिली में भी ये बात कर लेना चाहते हैं, आपकी फैमिली में बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली में वाकई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आपकी फैमिली में इश्यूज़ बहुत क्रिएट होते हैं, बहुत। और हमें ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में ही आपके साथ बहुत भेदभाव होता है। शायद कुछ लोगों के लिए हम बताएं, शायद कुछ लोग इधर मैरिड भी हैं। जी हाँ, कुछ लोग इधर मैरिड भी हैं। शायद आप जिस रिश्ते में हैं वहाँ पर बहुत सारे कलह क्लेश चल रहे हैं, तो आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं। जब ये पहली बार आपको मिले थे तभी आपसे कहते थे कि तुम ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकती हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें कुछ खुद के लिए करना चाहिए। कि पहले भी आपको बहुत मोटिवेट करते थे। आप जितना प्यार, जितनी केयर, जितना डिज़र्व करते हो उतना कभी आपको मिला ही नहीं है। आप जितने रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने केयरिंग है अपनी फैमिली को लेकर, उतना आपकी फैमिली शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको लेकर। तो ये पहले भी आपको शायद समझाते थे, और अभी भी ये आपको पता नहीं यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। बस इनको लगता है कि ये इंसान इस कीचड़ में, इस दलदल में रहने लायक नहीं है। ये बहुत प्योर हार्ट है, ये बहुत अच्छी सोल है, ये बहुत समझदार इंसान है। इतना कुछ सह कर भी, इतना कुछ देख कर भी पता नहीं क्यों ये यहाँ पर रुका हुआ है, वरना इतने में तो लोग पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। आप देखो, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, लेकिन पता नहीं क्यों ये आपको बस हर बंधन से मुक्त करने के बारे में सोचते हैं। इनका बस चले तो ये आपको एक ऐसी आज़ादी दे दे, एक ऐसी फ्रीडम दे दें जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में पंख फैलाकर उड़ो। इनको लगता है कि आपको कितना प्यार दे दें उतना ही कम है। पर अब आपको लगता है कि मुझे इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आना नहीं है, मुझे इस पर ट्रस्ट करना नहीं है।
ये अभी इसका कोई काम होगा, इसका कोई मतलब होगा, तो ये आया है, ये आई है, फिर चली जाएगी। पर ये दिल से आए हैं आपके पास, ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, ये दिल से अब आपके साथ रहना चाहते हैं, ये हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ये दिल से आपको प्यार करते हैं, ये वाकई आपसे एक चांस चाहते हैं, ये एक मौका चाहते हैं कि मुझे एक मौका तो दो अपनी सफाई पेश करने का। आपकी ज़िंदगी में ना पहले भी बहुत बवाल हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में किचकिच पिच शुरू से ही है। मतलब कि आपका दिमाग कभी शांति से रह ही नहीं पाता, कभी नहीं रह पाता। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में कहानी शुरू ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर आप चाहें कि अपनी ज़िंदगी में आप थोड़ी सुकून की, चैन की सांस ले लें, तो दुश्वार है आपके लिए। वो है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, सुकून नाम की चीज़ है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। बस आपको लगता है मैं कैसे कैसे सब कुछ ठीक करूं। किसी एक पर इतना यकीन किया था, किसी एक पर इतना ट्रस्ट किया था, सोचा था अब ज़िंदगी में थोड़ी खुशियां होंगी, थोड़ा प्यार होगा, पर वो भी मतलब निकाल कर चला गया। वो भी शायद चांदनी रात की तरह आया और मेरी ज़िंदगी में अमावस्या की रात करके चला गया। तो बस अब आपको लगता है कि अब और नहीं, तो हम बताते हैं डियर, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। देखो, आप कितना भी हाथ पैर पटको, हम सफ़र तो आप इनके ही बनोगे। हाँ, वही होगा। बहुत सारे लोग इस शादी के ख़िलाफ़ होंगे, बहुत सारे लोग आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं। यार पता है कैसा कनेक्शन है ये बंदा आपके दिल की बात जान लेता और आप इसके दिल की बात जान लेते हो, जैसे एक दूसरे की आत्मा में समाये हो दोनों। आपको गुस्सा आता है, आपकी ज़िंदगी में वैसे भी चीज़ें ख़राब चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन आप भी इनसे कम प्यार नहीं करते। बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते में, और ये अंडरस्टैंडिंग ही इन्हें आप तक खींच कर लाई है। इतना समझ लीजिए, ये अंडरस्टैंडिंग ही, ये आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये समझ लीजिए, ये आपका दिल जीत कर ही मानेंगे और आपको ये अपना बना कर ही मानेंगे। चाहे शाम दाम दंड भेद कुछ भी इन्हें अपनाना पड़े, ये वो अपनाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी का, अपनी सांसों का, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। ये समझ लीजिए। देखो, जो आपका पास्ट है ना, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे तो इतनी आसानी से आप निकल नहीं सकते। बर्डन बहुत है आपके ऊपर, और ये आपको हर बर्डन से मुक्त करना चाहते हैं। ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि आपका सारा पास्ट आप भूल जाओ। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो मुझे गलत नहीं पाओगे। करियर हर व्यक्ति के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मेरी भी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पहले मैं एक बार सफलता हासिल कर लूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं रास्ते भटकी, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, यकीन करो मेरा। और हम जन्मों जन्मों के साथी हैं। हम इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते। सोच कर देखो कि हम एक दूसरे की धड़कनें पढ़ लेते हैं। सोच कर देखो कि हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कि किस्मत बार बार हमें एक दूसरे के सामने लाती है, किस्मत बार बार हम दोनों को मिलाती है, बार बार। सोच कर देखो। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बहुत प्यार डिज़र्व करते हो, तुम बहुत प्यार डिज़र्व करती हो। ये दर्द, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें तो इनसे बहुत दूर रहना है। तुम जितने प्यारे हो, जितने अच्छे हो, जितने केयरिंग हो, जितने मैच्योर हो, इस हिसाब से तो तुम्हारी
ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही होनी चाहिए। और यकीन करो, ये खुशियाँ सिर्फ़ मैं ही दे सकती हूँ, सिर्फ़ मैं ही दे सकता हूँ, और कोई नहीं। क्योंकि शायद तुम्हारी कीमत कोई नहीं समझेगा, तुम क्या हो तुम्हें कोई आसानी से समझ ही नहीं सकता। पर मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या वैल्यू, ये मुझे पता है। और लोग तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, और जितना समझेंगे वो आधा अधूरा ही होगा, और उसके हिसाब से वो तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद ही करेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ। और हमें पता है इन फ्यूचर आप दोनों की शादी भी होगी, आप दोनों साथ भी रहोगे, आप लोग बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जियोगे इन फ्यूचर। और हमें पता है आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, और आप इनके लिए एक्शन भी लेंगे। अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे भी हो, पर आप दोनों एक होंगे। जी हाँ, आप दोनों एक होंगे, और आपको मिलाने में एंजल्स की पूरी पूरी प्लानिंग होगी, उनका पूरा पूरा हाथ होगा, ये समझ लीजिए। तो कहीं न कहीं अगर आप एंजेलिक गाइडेंस चाहें, तो एंजेलिक गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको एक चांस देना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है, तो आपको इन्हें एक मौका देना चाहिए। अगर वाक़ई इन्होंने करियर के लिए आपसे दूरियां बनाई थी, क्या होता है ना, हम एक नॉर्मल सी बात बताएं आपको, जब कोई इंसान अपने करियर की तरफ फोकस कर रहा होता है, ठीक है, तो और हम जिनसे प्यार करते हैं वो छोटी छोटी बातों पे, घर पे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी बातों पे डेली वो इम्बैलेंस होते हैं, वो रोते हैं, तो इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है वो। तो फिर वो कुछ दिन तो सांत्वना देता है, समझाता है, लेकिन जो एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी की तरफ घिरता चला जाता है, तो फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार इसे कितना भी समझाओ, इसे समझना तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि इससे बात ही ना करो। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका प्यार मर गया होता आपके लिए। हाँ, हम ये भी समझते हैं कि सामने वाले को हर्ट होता है, पर कुछ लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते कि एक साथ वो दो दो चीज़ों को संभाल लें। एक रोते हुए इंसान को भी, जो नेगेटिव एनर्जी की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके थॉट्स, जिसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो रही है, और उधर वो जिसका करियर, जिसकी फैमिली, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इस वजह से एंजल्स कहना चाहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो एक बार। अगर आपकी आत्मा कहती है तो एक्सेप्ट कर लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, चाहे मैरिड हो चाहे फिर अनमैरिड हो। दर्द सहने नहीं आए हो, ठीक है, जो भी कर्मा था उसे मेडिटेशन करके थोड़ा बहुत क्लियर कर लो, और भी क्लियर हो ही जाएगा धीरे 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 धीरे। लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचो। सेल्फ लव फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्वयं से प्रेम करना, क्योंकि ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, इस शरीर में ही परमात्मा रहते हैं। और अगर हम इससे प्रेम नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, तो सबसे बड़ा पाप होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आप ढेर सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है, लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ और सफलता भी प्राप्त कर रहा हूँ। लिखिए लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम वैसा ही तो मैनिफेस्ट करते हैं, है ना?
तो लिख लिया आपने? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या है इस रिश्ते की सच्चाई? क्या है इस रिश्ते का सच? क्या था इस रिश्ते का पास्ट? क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट? और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिए। गॉड गाइडेंस भी देंगे हम आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये। मतलब इधर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, खुले विचारों वाले हैं और अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं कि करियर उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जैसे होता है ना कि इंसान कितनी भी ऊंचाई छू ले, कितनी भी ऊंचाई छू ले, सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है। वो अपनी जड़, वो अपनी नींव कभी नहीं भूलता है। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये लोग कौन है? ये आप हैं। और देखिए यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मास्टरमाइंड वाली एनर्जी। हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग। लेकिन पता है, ये जिनकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ होती है ना, इनका दिमाग अगर सही जगह पर चले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन अगर इनका दिमाग गलत जगह पर चल गया तो धीरे धीरे ये खुद को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। जो जैसा नहीं होता ये वैसा सोच लेते हैं और सोच सोच कर चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं। ज़्यादातर करके ये होता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के साथ। अच्छा, और इधर देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बहुत ही भोले से, मासूम से, इनोसेंट से, इमोशनल से व्यक्ति, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट। मासूम होना कमजोरी नहीं है इनकी। इस तरह के मासूम नहीं है ये कि कोई बेवकूफ़ बनाकर चला जाए। बस इनोसेंट है वो परमात्मा के लिए, अपने परिवार के लिए, हर किसी के लिए नहीं। दिल के अच्छे, दिल के बहुत सच्चे। लेकिन कभी कभी अगर ये इमोशनल हो गए तो कुछ ज़्यादा ही रोते हैं, और नहीं हुए तो फिर नहीं हुए। बाकी इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पर उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 17 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख। ठीक है? बर्थ मंथ सितंबर, मई, अगस्त, जुलाई, फरवरी, मार्च, दिसंबर। चलो इनिशियल बता देते हैं। इनिशियल है D, R, M, O, P, K, H, N, I, G, L, V, R, B, T, Z। एक बात सुनिए अच्छे से। ये जो व्यक्ति है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार से भी ज़्यादा ये आपका सम्मान करते हैं, ये आपकी रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हमें लगता है ये कि लाइक न्यू कनेक्शन है,
बहुत पुराना नहीं है, ना बहुत नया है, ना बहुत पुराना है, लेकिन न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है इधर। आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, आपने इन्हें जीना सिखा दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी में वो गज़ब का परिवर्तन किया है जैसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही तो उजालों से वाकिफ़ किया। आपने ही इन्हें उजालों से वाकिफ़ किया है। सबसे पहले हम बताएं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, शायद आप इनसे अपने वर्क प्लेस पे मिले हैं, अपने ऑफिस में, हाँ जी, अपने ऑफिस में, या तो स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी, मतलब आप इनसे ऐसी जगह पर मिले हैं जहाँ पर आप दोनों एक साथ काम करते हो। पता है, ये शुरू से ही आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील करते थे। एज डिफरेंस इशू है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे। आपके अंदर जो एक मैग्नेटिक पावर है ना, एक पॉजिटिव ऑरा आपका जो शाइन करता हर वक्त, ऐसा पॉजिटिव इंसान, ऐसा गजब का इंसान इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। आपके चेहरे पर जो ग्लो है, जो ब्रह्म तेज है, वो एक अलग ही लेवल का है। तो ये आपकी तरफ बहुत खिंच रहे थे, बहुत खिंच रहे थे, लेकिन पता है फीलिंग्स छुपा रहे थे। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कुछ लोग किसी स्कूल कॉलेज में मिले हैं, मतलब कि ऐसे ही मिले हैं जहाँ पर काफ़ी समय तक, जैसे कि आप दोनों ने किसी एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया हो, किसी एक ही चीज़ पर आप दोनों काम कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे को देखना होता था, मिलना होता था, बातचीत करनी होती थी, कुछ ऐसे। तो पता है, ये ना अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे, मतलब ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते थे, लेकिन फिर ये अपने आप को पीछे घसीटते थे। इनको ऐसा लगता था कि कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, भाई हैसियत में रहकर ख्वाब देखा करो। इन्हें ऐसा लगता था कि मुझे इस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, पर ये आपके ख्वाबों से, ख्यालों से निकल ही नहीं पाते थे। आप दिन प्रतिदिन इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आपको खैर नहीं पता, पर आप हैं इतने पॉजिटिव, आप हैं इतने गजब के इंसान कि आप इन्हें अपनी तरफ खींचते चले जा रहे थे और ये आपसे भाग रहे थे। एक रीज़न ये भी था, देखो अगर ये मैरिड हैं तो बहुत हद तक इनकी फैमिली से बनती नहीं है, इनके हस्बैंड वाइफ से, अगर ये मैरिड हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तो हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों का तो शायद डाइवोर्स हो गया है, मतलब कि इनकी प्यार के मामले में किसी से बनी नहीं है, और इन्हें पास्ट में बहुत भला बुरा नकारा नालायक कहकर छोड़ा गया है। तो इन्होंने तो सपने देखने ही छोड़ दिए, इन्होंने खुद को अच्छा मानना ही छोड़ दिया था। इनको यही लगता था कि सब मुझे छोड़ जाते हैं, मतलब कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मतलब कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, शायद मुझ में वो बात ही नहीं है। तो ये जैसे एक होता ना कि छोटा मुँह बड़ी बात, तो ये ऐसे आपके ख्वाब नहीं देखना चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि हैसियत में रह के लोग ख्वाब नहीं देखते किसी को, मतलब कैसे भी। इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे, ये इग्नोर करते थे आपको। ये पहले तो शुरू में आपसे बहुत प्रभावित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, और आपके अंदर जो, जैसे होता है ना कि एक एनर्जी है आपके अंदर, एक गजब की एनर्जी है कि आप कितना भी काम कर लो, आप थकते नहीं हो, और कितना भी कोई भी इंसान आपसे बार बार कुछ पूछे तो आप उतना ही प्यार से बताते हो, और अपने एम के लिए, अपने सपनों के प्रति आप जिस ईमानदारी से काम करते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि मेहनत कम करते हैं, ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करते हैं अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा कर मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपसे इंस्पायर हो रहे थे, और जैसे कि आप बहुत पैशनेट होकर, बहुत जुनून के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं।
अगर आप किसी चीज़ में बहुत डीपली घुस गए कि बस मुझे इस काम को करके ही चैन लेना, तो फिर आप काम को करके ही चैन लेते हैं, आप फिर आराम नहीं फरमाते बीच में। और इतना कुछ होने के बाद भी आप इतना प्यार से समझाते हो, इतना प्यार से बात करते हो, आप नेचर लविंग हो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे ये खिंच रहे थे आपकी तरफ कि भाई ऐसा कोई नहीं होता। लोग ज़रा सा काम कर लेते हैं, ज़रा सा नेम फेम पा लेते हैं, धरती पर पैर ही नहीं रखते, लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं, लोगों की बेइज्जती करने लगते हैं। पर ये इंसान, ये शख्स बहुत कमाल का है। आपका बातचीत करने का हुनर, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी लाइफ ही बहुत अमेजिंग थी और ये उसके लायक खुद को समझते नहीं थे। आपके अंदर एटीट्यूड, अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, आप उतने ही सरल व्यक्ति हैं, उतने ही सरल व्यक्ति हैं। लेकिन वाकई ये आपके सामने कुछ भी नहीं। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता हासिल कर रहे थे, तब इनकी रातें रोकर गुजरती थी। इनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव, कोई घटिया इंसान था जो इन्हें बार बार तोड़ता था। ये बार बार उससे माफ़ी मांगते थे, बार बार उसके पैरों पे गिरते थे। इनकी रातें रो रो कर गुजरती थी। इन्हें भी समझ में आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कुएं की तरफ जा रही है, खाई की तरफ जा रही है। लेकिन आप इनके भगवान हो, पता है, आप इनके भगवान हो, क्योंकि आपसे मिलकर ही इन्हें ज़िंदगी जीना आया है। आपसे मिलकर ही इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वरना ये तो वाकई ज़िंदगी के सच से रूबरू ही नहीं थे। इन्हें तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी जीनी कैसी है। तो आप ना इनके लिए वाकई एक देवी देवता से कम नहीं है, एक एंजल से कम नहीं है। अच्छा, कभी कभी शायद इनकी एनर्जी से आपको भी फील होता था कि शायद ये आपको लाइक करते हैं, या फिर कभी कभी इनका अजीब बिहेवियर आपको सोचने पर मजबूर कर देता था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ये आपसे भागना चाहते थे, पर ये आपसे भाग नहीं पाए। अब थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते, बहुत ज़्यादा। आपको पता है, अब इनको लगता है कि मैं थोड़ा सा इनके लायक हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ। तो अब ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मैरिड हैं या फिर किसी और के साथ कमिटेड थे, तो उधर से आपका रिश्ता टूट गया है, आपको खुद भी समझ में नहीं आता, और अब आप इनके लिए बहुत खिंचाव महसूस करते हैं। इनके लिए आपको भी एक अलग सा वही अट्रैक्शन महसूस होने लगा जो कभी ये आपके लिए किया करते थे। पता है क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हर वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हर वक्त अपनी हर दुआ में आपको मांग रहा है। पता है, हर वक्त, क्योंकि आप इनका लक्की चार्म है, क्योंकि आप ही हैं वो जिसकी वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में एक ज़िंदगी जीने की होप जगी है, उम्मीद जगी है। वरना ये तो जीना ही भूल गया था, ये तो भूल ही गया था कि ज़िंदगी भी कुछ है, बस जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन पता है, आपसे पावर मिली है इन्हें, आपसे स्ट्रेंथ मिली है इन्हें, आपसे सक्सेस मिली है इन्हें, आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे इनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं। बट अभी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो आप जैसे कहीं स्टक हैं, आप जैसे कहीं रुक गए हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है। शायद अब आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई इशू चल रहा है। तो पता है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसे देखकर इन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कभी ये इस एनर्जी में हुआ करते थे तो आपने निकाला था। याद करिए कि आप पहले कैसे इंसान हुआ करते थे और आज आप क्यों इतना स्टक हैं। हमें लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी बात के लिए गिल्ट फील कर रहे हैं। हाँ, अभी आपकी जो करंट की एनर्जी हम देख रहे हैं, तो करंट में आप बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, पता नहीं किसी चीज़ के लिए बहुत बंधा सा, बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ सडनली ख़राब हो गया, कुछ सडनली टूट गया है, कोई रिश्ता टूट गया है, तो बहुत दर्द में है।
जैसे कि कहीं पर आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए थे, किसी रिश्ते में आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए थे, या फिर कोई आपको छोड़ कर चला गया है, तो आप अंदर ही अंदर घुटते हैं। ये मौके की तलाश में नहीं थे कि आपका रिश्ता टूटे तो ये आपको प्रपोज़ करें, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बस सीक्रेटली आपको बहुत प्यार करते रहते थे, बहुत सोचते रहते थे आपके बारे में। पर आजकल हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में इनका बहुत ख़याल आ रहा है। आप इन्हें एक पल के लिए भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं, एक पल के लिए भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि ये हर वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, पास्ट हमने बताया, इधर पता है, इधर कोई रोने पिटने वाली, मार कूट वाली, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी एनर्जी हमने देखी नहीं। अगर आपकी एनर्जी ऐसी थी तो शायद आज की रीडिंग में आपके लिए रीडिंग ही नहीं है। आज इधर कुछ अलग लेवल की रीडिंग निकल कर आई है, बहुत पॉजिटिव सी, बहुत पीसफुल रिलेशनशिप। जब आपको ये दुखी देखते तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, अब इनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ गई है, थोड़ी सी सफलता भी प्राप्त की है इन्होंने। मतलब कि आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है। जैसे होता ना कि अपनी लाइफ में बहुत डिमोटिवेट थे तो आपने इन्हें बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत प्रोत्साहित किया, बुरे से बुरे वक्त में आपने इनका सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से, आपके सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन से अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। और इसी वजह से अब ये आपको दर्द में नहीं देख सकते। इन्हें इस बात का पता नहीं है कि आप इनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, इन्हें इस बात का पता नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी हर दुआओं में मांगते हैं, ये आपको अपनी हर दुआओं में मांगते हैं। और अगर आपकी तरफ से इन्हें थोड़ा सा भी इशारा मिलेगा तो ये अपने दिल की बात कह देंगे। इस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन शायद बोल चुके हैं, आपसे कह चुके हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद अब तक नहीं कहा है, तो वो जल्द ही आपसे कहने वाले हैं, जल्दी। क्योंकि अब उनके अंदर हिम्मत भी आ गई है, अब उनकी स्थिति भी पहले से अच्छी हो गई है, और इन्हें ये भी पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें गुरूर हो, घमंड हो अपने पैसों का, अपनी पावर पोजीशन का। बस हिम्मत करके बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं, और हिम्मत करके बहुत जल्दी आपसे कहने वाले हैं, ज़िंदगी भर के लिए आपका हाथ थामने वाले हैं। और हम इस रिश्ते के फ्यूचर की बात करें, ये जो लव स्टोरी है ना, ये बहुत कमाल की है, बहुत सोल लेवल की लव स्टोरी है। इस रिश्ते में पता है, इस रिश्ते में अट्रैक्शन शुरू में था, लेकिन इस रिश्ते में बहुत मैच्योरिटी है। इस रिश्ते में मतलब नहीं है, इस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है। ये जो आपकी लव स्टोरी है, लाइक ये जो इस रिश्ते का जो सच है, इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि आप इनके लिए एज अ एक टीचर जैसे हैं। आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, और अगर कोई इंसान किसी की ज़िंदगी बदल दे तो उसके प्रति रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, भले प्यार कम हो, भले प्यार कम हो। तो इस रिश्ते का हम फ्यूचर बताते हैं। इस रिश्ते के फ्यूचर में हम आप दोनों को साथ देख रहे हैं। जी हाँ, हम आप दोनों को साथ देख रहे हैं। आपको भी इनसे मिलकर, जब उस तरह से आप इन्हें देखेंगे, मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई ट्रू लव इसे कहते हैं, सच्चा प्यार इसे कहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में फ्यूचर में एक चीज़ गड़बड़ हो सकती है, उस चीज़ का आपको हम बता देते हैं, आप उसे ध्यान रखना। जो इनका पास्ट था, जो इनकी एक्स या फिर जो इनका एक्स था, वो इन फ्यूचर इनकी ज़िंदगी में आने की एक बार कोशिश करेगा, और ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कभी इन्होंने पास्ट में किसी को बेइंतहा मोहब्बत किया है, बहुत चाहा है, और वो इनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से दस्तक देगा, आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा, रोना धोना, नाटक, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप अपने रिश्ते में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह मत देना, ठीक है? किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वरना आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। आप दोनों का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। और हमें पता है कि आप दोनों को इन फ्यूचर, पता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मिलाएंगे। होगी तो शादी हो जाएगी इन फ्यूचर, जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे। बस किसी भी गलत फहमी को ज़्यादा बढ़ावा मत देना, ठीक है? आप इन पर यकीन करना, ये वाकई आपसे
एक ऐसा नहीं कि आपसे ये टाइम पास कर रहे हैं, ये आपसे टाइम पास नहीं करेंगे, लेकिन होता है कि पास्ट में अगर किसी ने किसी को बहुत चाहा हो और वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा बदल कर सुधर कर आने का ड्रामा करे, तो इंसान थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा जज्बाती हो सकता है। लेकिन आप बस इन पर ट्रस्ट करना, आप इन पर यकीन करना, ये आपको चीट कभी नहीं करेंगे, आपको धोखा कभी नहीं देंगे, इतना समझ लीजिए। और आप दोनों की बहुत अच्छी सी ज़िंदगी होगी। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझेंगे, बहुत प्यार देंगे। देखो इधर एज डिफरेंस इशू है, बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। हम ये नहीं कहते कि आप दोनों, कुछ लोगों के लिए कि शादी कर लेंगे और उस तरह से वैवाहिक जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आप दोनों भले ही अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास रहें या फिर आप अपनी फैमिली के पास रहें अगर आप मैरिड हैं, लेकिन ये आपका साथ कभी किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप इनके लिए क्या हो ये कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये है इस रिश्ते का असली सच। इस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं कि आप जिस एनर्जी में स्टक हैं, आप जहाँ पर भी स्टक हैं, वहाँ से ये आपको निकालना चाहते हैं, आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये किसी न्यू कनेक्शन के लिए थी, ओल्ड कनेक्शन के लिए नहीं थी। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।